एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था। उस मंत्री के पास हर समस्या का हल होता था और राजा कोई भी बड़ा फैसला उससे पूछे बिना नहीं करता था। इसी वजह से दरबार के बाकी लोग मंत्री से जलते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है और उसे कोई समझ नहीं है। यह सुनकर मंत्री को बुरा लगा और उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं प्रजा से मिलने जाता हूं तो तुम्हारा बेटा वहां खड़ा होता है। मैं उससे रोज पूछता हूं, सोना ज्यादा कीमती है या चांदी? और हर बार वह कहता है कि चांदी ज्यादा कीमती है। यह सुनकर पूरा दरबार हंसने लगता है और मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं है। यह सुनकर मंत्री सीधा घर आया और अपने बेटे से पूछा, बेटा, सोना और चांदी में कौन ज्यादा कीमती है? बेटे ने तुरंत कहा, पिताजी, सोना। मंत्री ने फिर पूछा, अगर तुम्हें पता है कि सोना कीमती है तो फिर तुम रोज राजा को गलत जवाब क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी कीमती है? आज तो पूरा दरबार मेरा मजाक बना रहा था। बेटे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिताजी, हर सुबह जब राजा बाजार में लोगों से मिलने आते हैं तो वे मुझे बुलाते हैं। मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, एक सोने का और एक चांदी का, और कहते हैं ज्यादा कीमती वाला ले लो। मैं हर बार चांदी का सिक्का उठा लेता हूं और राजा हंसकर चले जाते हैं। मंत्री ने हैरानी से पूछा, लेकिन बेटा, तुम हर दिन चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? यह सुनकर बेटा अपने पिता को कमरे में ले गया और एक डिब्बा खोला। डिब्बा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। मंत्री ने हैरान होकर पूछा, ये सारे सिक्के तुम्हारे पास कहां से आए? बेटे ने कहा, पिताजी, ये वही सिक्के हैं जो मुझे रोज राजा से मिलते हैं। जिस दिन मैंने सही जवाब दे दिया और सोने का सिक्का उठा लिया, उस दिन राजा मुझसे ये सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे रोज चांदी का सिक्का भी नहीं मिलेगा। राजा को मजा आता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और कहता हूं कि चांदी सोने से ज्यादा कीमती है। वह हंसते हैं और चले जाते हैं। मैं एक सोने का सिक्का लेकर रोज का फायदा क्यों खोऊं? यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ। उसे समझ आया कि भले ही लोग उसके बेटे को मूर्ख कहते हैं, लेकिन उसकी समझदारी ऐसी थी जिसे सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता था। अब जब भी कोई उसके बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री मुस्कुराकर चुपचाप निकल जाता। कहानी से सीख। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटा काम करके बहुत दिखावा करते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े काम करके भी चुप रहते हैं। अगर आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको मूर्ख कहें या पागल। दुनिया अक्सर उन्हें पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे और लोगों के साथ जरूर साझा करें। मैं आपको अगली बार फिर एक नई कहानी सुनाऊंगा। तब तक धैर्य रखें, आभारी रहें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें।